अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की मुख्तसर आयत और हदीस पाक जो आप हज़रात के सामने पढ़ी गई, उसकी रोशनी में जो बात आज आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी है वो आपकी अमली और मसरूफ़ियत वाली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। आम तौर से सब लोगों के जहन में यह है कि इल्म हासिल करना, दीन का हो या दुनिया का हो, कौन सा भी इल्म हासिल करना, उसकी उम्र बचपने की है। बचपन में इल्म हासिल कर लिए तो बस हासिल कर लिए, उसके बाद फिर ज़िंदगी में कभी इल्म हासिल नहीं हो सकता। ये बात तो सही है कि इल्म हासिल करने की उम्र बचपने की है, क्योंकि बच्चे का जहन खाली रहता है, गंदगियों से भी खाली रहता है, बोझ से भी खाली रहता है, दूसरी फ़िक्रों से भी खाली रहता है। कमाई का टेंशन नहीं रहता, बीवी बच्चों का टेंशन नहीं रहता, खुद बच्चा है। तो उस उम्र में इल्म हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, अल इल्मु फ़िस्सिग़्रि कन्नक़्शि फ़िल हजर। बचपन में इल्म हासिल करना ऐसा है जैसा कि पत्थर पे लकीर खींच देना, वो लकीर जैसे मिटती नहीं है, वैसे बचपन में सीखा हुआ इल्म भी मिटता नहीं है। बहुत सी सूरतें, बहुत सी दुआएं आप लोगों को वो याद हैं जो बचपन में आपको आपके माँ बाप ने सिखाया है, आपको किसी उस्ताद ने सिखाया है, किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने आपको सिखाया है। वो दुआएं आपको याद हैं, वो सूरतें आपको याद हैं। या बचपन में मकतब में आपके वालिद साहब की या किसी की ज़बरदस्ती से आपने जो कुछ उस वक्त अलिब्बा या नूरानी क़ायदा पढ़ लिया था, उसी बेस पर आज आप कोई सूरत याद कर रहे हैं या उसी बेस पे आप कुरान पढ़ रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बालिग होने के बाद, बड़ी उम्र में आने के बाद एक जज्बा, एक शौक़ लेकर सीखने के लिए कोई टाइम निकाले हों और कुछ सीखे हों। ऐसा बहुत कम लोगों में होता है। तो एक बात तो ये सही है कि इल्म हासिल करने की उम्र बचपन की है, बचपन में इल्म हासिल कराना चाहिए। कानूनी तौर पर भी, शरई तौर पर भी कानून भी यही कहता है कि आप छोटे बच्चे को वहाँ मैकेनिक की शॉप पर, वहाँ किसी और टेलर की दुकान पर भेज देंगे तो आपके ऊपर भी उसका केस हो सकता है और आप भी मुजरिम हो सकते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई दुकानों पर मुसलमानों के छोटे बच्चे ग़ुलामी और नौकरी और जॉब के लिए और 100-200 रुपए के लिए अपनी स्कूल और अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने ओनर और बास की माँ बहन की गालियाँ सुनते हुए वो पल रहे हैं। जब उसकी बचपने की 10-12 साल की ज़िंदगी, जिसके हाथों में किताब होना चाहिए, कलम होना चाहिए, उसकी सोच किसी बड़े साइंसदान की और बड़े आलिम की होना चाहिए, अब वो टायर पंचर डालने की सोच रहा है, वो मैकेनिक वो स्क्रू और ये ढीला करना, वो टाइट करने की फ़िक्र कर रहा है। तो बड़ा होने के बाद मौत तक भी वो उसी काले कपड़ों में जिएगा, काले हाथों में जिएगा,
कभी वो बड़ी सोच वाला नहीं बन सकता है। ये बिल्कुल सही है कि बचपन में इल्म हासिल करना चाहिए, लेकिन एक गलत फहमी ये है कि बचपना चला गया तो अब इल्म हासिल नहीं कर सकते। याद रखो, हम बूढ़े हो सकते हैं, इल्म कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। उम्र हमारी गुजर सकती है, इल्म की उम्र गुजरती नहीं है, इल्म हमेशा जवान रहता है। जो मसला अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान कर दिया, आज भी वो मसला वैसे ही है। ऐसा नहीं है कि उस मसले में थोड़ा बुढ़ापा आ गया है, अब उस मसले में थोड़ा बुढ़ापा आ गया इस वास्ते आप उससे फॉलो नहीं कर सकते, वो मसला कमज़ोर पड़ गया है। 1400 साल से भी 5 टाइम की नमाज फ़र्ज़ है, फजर की 2 ही रकात है, वज़ू के 4 ही फ़राइज़ हैं, गुस्ल के 3 ही फ़राइज़ हैं। इसमें कोई तब्दीली नहीं आई कि ज़माना तरक्की कर गया, अब 4 के बजाय 5 फ़राइज़ कर लो, अब 3 गुस्ल के 3 फ़राइज़ के बजाय 4 फ़राइज़ कर लो। जो मसला उस वक्त तय हो चुका वो मसला आज भी वैसे ही है। जवानी की उम्र में इल्म हासिल नहीं करना चाहिए या नहीं कर सकते, इस गलत फहमी की वजह से आज मुसलमानों का 80% तबका दीन के इल्म के सिलसिले में जाहिल बन के जी रहा है। जितने मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं, सिर्फ इस मुल्क की बात, जितने मुसलमान इस मुल्क में रहते हैं उनमें से 80%, 70% मुसलमानों में से किसी भी मुसलमान को खड़ा करके उससे उसके इस्लाम के बारे में पूछा जाए और पूछने वाला कोई सख्त इस्लाम का कट्टर दुश्मन हो और वो इस सच्चाई के साथ पूछ रहा हो कि आप मुझे अपने इस्लाम के बारे में, अपने पैगंबर के बारे में, अपने कुरान के बारे में मुझे सही सही इन्फॉर्मेशन दो जिससे मेरे दिल को तसल्ली हो, तो मैं अभी कलिमा पढ़ के मुसलमान होने तैयार हूँ। तो कितने मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम के बारे में सच्चा इल्म रखते हों, कुरान हदीस और अपने नबी के बारे में जानकारी रखते हों। कॉलेज पढ़ने वाले 40 नौजवानों से पूछा जाता है कि हमारे नबी का नाम क्या है, तो कोई कहता है कि महात्मा गांधी। मुसलमान नौजवानों से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और किसी उसी नौजवानों की महफिल से पूछा जाता है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी की क्या लगती हैं, तो एक नौजवान कहता है कि हमारे नबी की बेटी हैं। जिस मुसलमान तबके को नबी के ख़ानदान के बारे में बुनियादी मालूमात तक ना हो कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं, ये तक पता नहीं है, इस वास्ते कोई शकील बिन हनीफ को नबी मान रहा है, कोई गुलाम अहमद कादियानी को नबी मान रहा है, तो नए नए चमचे मार्केट में आ रहे हैं तो हर कोई उस चमचे को मुंह लगा रहा है। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा अगर मकतब में या ट्यूशन में या स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं करता है, उस पर माँ बाप को गुस्सा आ रहा है और माँ बाप उसकी पिटाई कर रहे हैं। 4 साल का कम अकल शऊर नहीं रखने वाला बच्चा नहीं पढ़ने पर उसे पिटाई होती है, तो 40 साल के इस गधे के नहीं पढ़ने पर किस कदर पिटाई होनी चाहिए। 4 साल के बच्चे को क्या दिमाग है, क्या शऊर है, क्या समझ है उसकी। मैं तो ये कहता हूँ कि वक्त के जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह वाले हैं उनका दिल व दिमाग भी इतना पाक नहीं होगा जितना इन मासूम बच्चों का दिल व दिमाग पाक होता है। अंबिया की सिफत बयान की गई मासूम होना, बच्चों के लिए वह लक़ब इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चे मासूम होते हैं। मासूम यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक। अगर उनसे कोई गुनाह हो भी जाता है तो उसमें उनके इरादे का दखल भी नहीं होता है, वो चाहकर कोई गुनाह नहीं करते हैं। ऐसे मासूम बच्चों को नहीं पढ़ने पर मारा जा रहा है। इधर 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए, आज तक अत्तहियात नहीं आ रही है, दुआए कुनूत नहीं आ रहा है, नमाज के फ़राइज़ का इल्म नहीं है, तो इसकी पिटाई कौन करे। बचपन में बच्चा मकतब आने के बाद, मदरसा ट्यूशन आने के बाद उस्ताद उसे खाने की दुआ, सोने की दुआ, वॉशरूम की दुआ, सलाम का तरीक़ा, आदाब बजा लाने का तरीक़ा सब सिखा के भेज रहा है। घर जाने के बाद बाप खाने बैठ रहा है, ना खाने की दुआ, ना पीने की दुआ, लेटने जा रहा है, ना लेटने की दुआ, ना उठने की दुआ, घर में दाखिल हो रहा है, ना सलाम करके आ रहा है, ना घर से निकल रहा है, दुआ पढ़ के नहीं जा रहा है। उसकी बाप की रियल लाइफ में कोई दुआ बच्चा नहीं देख रहा है।
बच्ची को यहाँ से पर्दा सिखाया जा रहा है, नरम बोलना सिखाया जा रहा है, उसे घर की खिदमत सिखा के भेजा जा रहा है, और वो घर जाने के बाद माँ की ज़िंदगी में कोई दीन का अमल नहीं देख रही है, तो फिर बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमारे माँ बाप की ज़िंदगी में नहीं है। हमें जो सिखाया जा रहा है, हमारी माँ बाप की ज़िंदगी से ये समझ में नहीं आता कि जो सिखाया जा रहा है वो हमारे मज़हब का हिस्सा है, हमारा दीन है। ये पढ़कर इस पर अमल करते हुए हमें बड़े बनना चाहिए। हमारी रियल लाइफ में हम बड़े होने के बाद हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें अमल में आनी चाहिए। बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं उतर रही है। वजह क्या है कि बाप बड़ा हो चुका, उसकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं है, तो मुझे क्यों सिखाया जा रहा है ये चीज़ें। नमाज की फ़र्जियत, बच्चों को डायरी दी जाती है कि 5 टाइम मकतब में पढ़ने वाले बच्चों को 5 टाइम की नमाज की कापी दी जा रही है कि तुम 5 टाइम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ोगे वहाँ के इमाम साहब से दस्तखत करा लोगे, 40 दिन तुम्हारी इस तरह पाबंदी हो जाएगी तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तो बच्चा भागे भागे नमाज के बाद इमाम साहब से मिलकर नमाज पढ़ के उसकी साइन करा रहा है। उसे एक शौक़ है, नमाज फ़र्ज ना होने के बावजूद उसके उस्ताद की ताकीद पर फजर की नमाज में वो आ रहा है, और तालीम ख़त्म होने तक, दुआ ख़त्म होने तक बैठ के उस्ताद की साइन ले रहा है। 40 दिन में कोई उसकी फजर तक गारत नहीं होती है। अब वो बच्चा देख रहा है कि उसका बाप घर पे गधा बन के सो रहा है, ना उसे फजर की तौफीक, ना उसे इशा की तौफीक, ना उसे इशराक की तौफीक, 9-10 बजे उठ रहा है। तो आखिर इस छोटे मासूम बच्चे की मेहनत क्या रंग लाएगी जब अपने घर में वो दीन नहीं देख रहा है, अपने घर में वो नमाज नहीं देख रहा है, अपनी माँ में वो हया नहीं देख रहा है। घंटों माँ कुरान के सामने बैठने के बजाय घंटों पाबंदी के साथ सीरियल के सामने बैठ रही है। माँ की ज़बान सास बहू की गीबत में लगी हुई है। बेटों पर, बच्चों पर छोटी मोटी गलतियों पर बद्दुआ देना, कोसना, हाथ उठाना चल रहा है। ना माँ से कभी सोते हुए, उठते बैठते हुए जज़ाकल्लाह का लफ्ज़ उसने सुना, माशाअल्लाह का लफ्ज़ उसने सुना, ना किसी खिदमत पर सहाबा का कोई वाक़या उसे सुनाया गया। सोते हुए बच्चा अपनी माँ से, अपने बाप से कहता है कि अब्बू मुझे कोई कहानी सुनाओ, अब्बू मुझे कोई किस्सा सुनाओ, दादब्बा मुझे कोई किस्सा सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ। ना दादा है, ना बाप है, ना माँ है, कोई उसे इस्लामी तारीख़, इस्लामी हिस्ट्री सुनाने वाला है ही नहीं। सब मर चुके, सब फना हो चुके हैं। कोई बाप ऐसा नहीं है जो बच्चों को इस्लाम के किस्से सुना सके, नबी की हिजरत का वाक़या सुना सके, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मेराज का वाक़या सुना सके, ग़ज़वात, जंग उहद, जंग बदर के वाक़यात सुना सके। बाप नहीं जानता, माँ नहीं जानती, सहाबा, असलाफ, ताबईन, तबे ताबईन के कोई किस्से इन्हें मालूम नहीं है। इस्लामी लोरियाँ इन्हें आती नहीं हैं। सोने से पहले बकते हुए, गालियाँ देते हुए, सुबह से शाम तक की गीबतें करते हुए, और कुछ बड़ी तौफीक मिली तो नात सुन लिए, कोई सीरियल देख लिए, कोई कार्टून देख लिए। बच्चे को नींद नहीं आ रही है, ज़िद कर रहा है तो ये टॉम एंड जेरी डाल दो, ये कार्टून डाल दो, सो जाएगा, उसके बाद सुला दो। जिसकी सुबह शाम ऐसी बेदीनी के साथ हो रही हो, ऐसे नौजवान नस्ल से क्या तुम उम्मीद रख सकते हो कि ये 25 साल, 27 साल, 40 साल के होने के बाद माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप का सर दबाएंगे, माँ बाप के पैर दबाएंगे? नहीं, ऐसी औलाद से सर पैर नहीं, गला दबाने की उम्मीद रखो। सर पैर तो दूर की बात है, ये तो बड़े होने के बाद तुम्हारे गले दबाने के काबिल बनेंगे। तुमने खुद अपना मकाम अपने बच्चों को नहीं सिखाया, तुमने खुद अपने दीन का मकाम, शरीयत का मकाम, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम उन्हें नहीं सिखाया। अपनी औलाद 1 साल से तकरीबन घर में बैठी हुई है, लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, तालीम नहीं हो रही है। ऑनलाइन तालीम की तो ऐसी की तैसी, कुछ भी हैसियत नहीं रखती है, चल रही है बराए नाम, वो भी गनीमत है। बाकी 24 घंटा बच्चा मेरे सामने बैठा है। कोई एक बाप, अगर वो माई का लाल है और सही बाप है,
तो बता दे कि इस 8 महीने में मेरे बच्चे को 3 पारे हिफ्ज़ कराए हैं, इस 8 महीने में मेरे बच्चे को मैंने उर्दू पूरी सिखा दी है, इस 8 महीने में मेरे बच्चे को नाज़िरा कुरान सिखा दिया है, इस 8 महीने में मैं भी घर में था, मेरे बच्चे भी घर में थे, पूरे दुकान बंद थी, तिजारत बंद थी, इसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने मेरे बच्चों को 4-4 घंटे टाइम दिया, उनके पीछे पड़ा रहा, उनको तेलुगु सिखाया, अंग्रेज़ी सिखाया, मैं खुद टीचर बनकर मेरे बच्चों के पीछे पड़ा रहा। एक बात दिखा दे कोई, इल्ला माशाअल्लाह मुआशरे में आटे में नमक के बराबर है तो है कोई, बाकी इस पूरी ज़िंदगी में अब समझो हम अपने बच्चों को टाइम देने तैयार नहीं हैं। यूट्यूब तुम्हारा सबसे चहीता नसबी बेटा बन चुका है, तुम्हारे बच्चों से भी ज़्यादा तुम्हारा करीबी वारिस तुम्हारा यूट्यूब और गूगल बन चुका है। जितने घंटे तुम उस बच्चे को देते हो, इतने घंटे तुम अपने उस बच्चे को नहीं देते जो तुम अपनी मियाँ बीवी की मेहनत से पैदा हुआ है। इसराइल का जो बच्चा तुम्हें दिया गया है यूट्यूब की शक्ल में, उसको तुम जितने घंटे देते हो, दिन में 2, रात में 2, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, बेचैन है, जब तक नहीं देखेंगे चैन नहीं आएगा। और अगर हम नहीं देखते हैं तो सामने वाला बेचैन है, मौलवी साहब मैं आपको मैसेज किया 2 दिन हो गए अब तक नहीं देखे हैं। हम फालतू नहीं हैं आपकी तरह हर आने वाले मैसेज को देखते फिरें, महीनों गुजर जाएंगे हम नहीं देखेंगे आपका व्हाट्सएप। हम नौकर और गुलाम नहीं हैं आपके, आपको किसी मसले की ज़रूरत है तो बराह रास्त आप मालूम कीजिए। घंटों व्हाट्सएप पे लगा देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, फला मौलवी साहब को व्हाट्सएप कर दो, 2 मिनट में आपको जवाब मिल जाता है। तो क्या मतलब है, व्हाट्सएप पे हमारे मौलवी साहब गुलाम बन के बैठे हैं, इसका मैसेज आया देखो, उसका मैसेज आया देखो, फालतू मैसेजेस आते रहेंगे। आज तो लोगों में दीन ये बन चुका है, कोई भी मैसेज आया पढ़ो नहीं पढ़ो, क्या सबक है, क्या सही है, क्या गलत है, फॉरवर्ड कर दिए आगे, बस मुजाहिद बन गए, अबुल कलाम आज़ाद बन गए। आप दीन की तबलीग हो गई आपके ज़रिए से, क्या सही क्या गलत कुछ ज़रूरत नहीं है, बस भेज दो, बस आ रहा है भेजते रहो, आ रहा भेजते रहो। जितना फालतू वक्त इन फ़ोनों के पीछे लगाया जा रहा है, कोई एक मुसलमान आधा घंटा कुरान पढ़ने के पीछे लगा रहा हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 40 साल के होने के बाद सबसे पहली वही नबी पर जो नाजिल हो रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह के नबी को वही दी जा रही है, पढ़ो उस ज़ात के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। यहाँ समझो 40 साल के बाद पढ़ने का हुक्म पहली वही में आ रहा है। ये नहीं अल्लाह के नबी नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह के नबी रोज़ा रखो, वो हज करो, ये सब तो 8-10 साल के बाद फ़र्ज़ हुए। सबसे पहला खिताब इस उम्मत को दिया गया पढ़ने का, सबसे पहला खिताब इस उम्मत को दिया गया लिखने का। जिस उम्मत पर पहली वही लिखने पढ़ने की आई हो, हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो उम्मत जाहिल कैसे रह सकती है। उस उम्मत का अक्सर तबका जहालत पर, गुलामगिरी पर, नौकर बन के जीने पर कैसे राज़ी रह सकता है। गैर मुस्लिम माएँ हमारे घरों में बर्तन साफ करके, पोछा मार के अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ा रही हों, और मुसलमान अपने बच्चों को अपनी दुकान पर नौकर बना के रख रहे हों। जिस कौम में तालीम का शऊर नहीं है वो कौम गुलामी पे राज़ी है। वो कौम कभी ओनर नहीं बन सकती, वो कौम हमेशा नौकर बनने की सोचेगी। मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए, मुझे वहाँ नौकरी मिल जाए, मुझे वहाँ गुलामी मिल जाए। इस वास्ते हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया के मुल्कों में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा नौकर मुल्क है कि यहाँ जितने पढ़े लिखे नौकर मिलते हैं, इतने पढ़े लिखे गुलाम किसी और कंट्री में नहीं मिलते आपको। दुनिया के जिस मुल्क में भी चले जाओ आप, अगर हिंदुस्तान का कोई शख्स वहाँ पर नौकर बन के नहीं है तो फिर बता देना। दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ, हिंदुस्तान का कोई शख्स वहाँ नौकर बन के नौकरी और जॉब नहीं कर रहा है तो बता दीजिए। इल्ला है कि वो खुद मुल्क गरीब है तो फिर ये फ़कीर वहाँ जाके क्या करेगा। ये जा रहा है नौकरी करके कुछ कमाने के लिए, जिसके पास जा रहा है वो खुद भिखारी है तो वहाँ जाके क्या करेगा।
इस वास्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सबसे पहली तालीम दी गई कि पढ़ो और लिखो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं सिखाने वाला बना के पैदा किया गया हूँ, भेजा गया हूँ, मुझे उम्मत को सिखाने की जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद जब कुरान उतरा सहाबा में मुंतकिल किया, बच्चों में मुंतकिल किया, कैदी बन के आ रहे हैं, उन कैदियों को फिदिया लाजिम किया गया कि इतने पैसे देकर तुम अपनी जेल से रिहा हो सकते हो, लेकिन पैसे नहीं है देने के लिए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जेल से छूटने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हमारे मुसलमान बच्चों को एक एक कैदी 10-10 बच्चों को पढ़ाएगा, लिखना सिखाएगा, तो हम पैसे लिए बगैर उसे छोड़ देंगे। इतनी अहमियत है अल्लाह के नबी के नज़दीक तालीम की। बड़ी उम्र में इल्म हासिल करने वाले सहाबा, नौजवानी में, बुढ़ापे में, एक सहाबी हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने पूछा मा जा बिका, किस वास्ते आए हो? अल्लाह के नबी से फरमाया या रसूल अल्लाह, उम्र हो चुकी है, कुछ इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ, इस उम्र में जो हो सकता है वो सीखने के लिए आया हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुश आमदेद, वेलकम, बड़ी खुशी की बात तुम तशरीफ़ लाए। और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई आदमी, बच्चे की तखसीस नहीं है, कोई भी बड़ा हो, छोटा हो, बड़ी उम्र का हो, नौजवान हो, इल्म दीन हासिल करने के लिए आता है किसी के पास, तो फरिश्ते अपने परों से उसे घेर लेते हैं, और उस फरिश्ते को दूसरा फरिश्ता, उसको तीसरा फरिश्ता, एक इंसान को घेरते 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 फरिश्ते आसमानों तक कतार लगा देते हैं, उसके इल्म हासिल करने की मोहब्बत में, इकराम और एहतराम के तौर पे। एक सहाबी हज़रत कुबैसा बिन मुखारिक रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के पास आए। क्या हाल है? कबुरा सिन्नी व ज़ऊफ़ अज़्मी, बूढ़ा हो गया, हड्डियों में कमज़ोरी आ गई, दर्द हो गया, आंखों से नज़र नहीं आ रहा है साफ, इस उम्र में आए हैं अल्लाह के नबी के पास। पूछा क्या बात है, क्यों आए हो? या रसूलल्लाह बूढ़ा हो गया, ज़्यादा इल्म तो हासिल नहीं कर सकता, इस उम्र में कोई ऐसी बात मुझे सिखा दें जिस पर मैं अमल करता रहूं, और इस उम्र में मेरे लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मुझे बता दें, ताकि मैं इस बुढ़ापे के आलम में ज़्यादा बातें महफूज नहीं रख सकता। अल्लाह के नबी ने उनकी इस तलब को देखकर पहले जो उनकी तलब थी वो पूरी नहीं की, उनकी तारीफ़ करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मररत बिहजरिन वला मदरिन वला शजरिन इल्ला इस्तगफर लक, जिस चट्टान के पास से तुम चल के आए, जिस पत्थर के पास से तुम चल के आए, जिस दरख्त के पास से तुम चल के आए, सब ने तुम्हारी बख्शिश की दुआ की है, सब ने तुम्हारी गुनाहों की माफ़ी की दुआ की है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया फजर की नमाज के बाद सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ लिया करो। अंधा होने से, कोढ़ की बीमारी से, फालज की बीमारी से महफूज रहोगे। उस बुढ़ापे में जो सीखने के लिए आया, कितनी मामूली चीज़, छोटी सी चीज़ अल्लाह के नबी ने सिखा दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करो। बुढ़ापे में आदमी अंधा हो जाता है, बीनाई कमज़ोर हो जाती है, वो नहीं होगा। फालज लकवे की बीमारी आ जाती है, वो नहीं होगी। कोढ़ की बीमारी का इम्कान है, ये बीमारियों से महफूज रहोगे। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा सहाबा के मजमे में ऐलान किया कौन है तुम में से रोज़ाना हलाल तरीक़े से पाकीज़ा माल 1 लाख रुपए कमा के ला सके? उस ज़माने के 1 लाख रुपए, आज के ज़माने में रोज़ाना 1000 रुपये कमा लिए तो भी गनीमत है। हलाल तरीक़े से, हराम तरीक़े से रोज़ाना करोड़ों भी कमा सकते हैं। हलाल तरीक़े से 1 लाख रुपए रोज़ाना कमा ले, तो अल्लाह के नबी से सहाबा ने फरमाया रसूलल्लाह कौन नहीं चाहता रोज़ाना 1 लाख रुपए हलाल तरीक़े से कमाना? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई आदमी मस्जिद आकर 2 आयतें सीख लेता है कुरान की, 1 लाख रुपए कमाने के बराबर उसे अल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचाते हैं। 2 आयतें, 3 आयतें सीख लो, 1.5 लाख के बराबर तुम्हें कुरान की आयतें फ़ायदा सीखने का फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हमने ये बात सुनी और हम ये समझते हैं कि कुरान हदीस का, फ़िक़ह का, मसले मसाइल का एक बाब सीख लेना
हमारे नज़दीक रोज़ाना 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। 1000 नफिल नमाजें कौन है हम में से पढ़ने वाला? 100 रकात कौन है पढ़ने वाला? 20 रकात कौन है पढ़ने वाला नफिल नमाज? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं 1000 नफिल नमाजें पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है फ़िक़्ह का मसले मसाइल का एक बाब सीख लेना। और अगर कोई इल्म सीखते सीखते किस उम्र में भी हो मर गया, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसे शहीदों की फहरिस्त में उठाएंगे। उसे खून बहाने की, जान गंवाने की और गला कटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये बड़ा मुबारक मौका दिया गया कि इल्म सीखते सीखते मर गए, अल्लाह की फहरिस्त में तुम शहीदों की फहरिस्त में लिखे जाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक ताबई को नसीहत फरमाते हैं। हज़रत मिक्यल बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हैं कि मैंने देखा है इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। इल्म खर्च करने से बढ़ता है, माल खर्च करने से घटते जाता है। जिसके पास माल ज़्यादा है उसके हासिदीन ज़्यादा है, जिसके पास इल्म ज़्यादा है उसके आशिकीन ज़्यादा हैं, उसके मोहब्बत करने वाले ज़्यादा हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आज लोगों में इल्म हासिल करने का जज्बा ख़त्म होते जा रहा है। जो अमल में लगा है वो इल्म के हुसूल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है, और जो इल्म हासिल करने में लगा है उसकी नीयतें ख़राब हो चुकी हैं। और तीसरा वो तबका, ना उसे अमल से ताल्लुक़ ना उसे इल्म से ताल्लुक़, वो दुनिया की लज्जतों में लगा हुआ है। मेरे सीने में, हज़रत अली इशारा करते हुए फरमाते हैं, मेरे सीने में इतना इल्म है कि अल्लाह ही जानता है कि मुझे अल्लाह ने कितने इल्म से नवाजा। मैं चाहता हूँ कि कोई मिले इस इल्म को उठाने वाला। मेरी आंखें तरसती हैं, काश मैं उन लोगों को देखूँ जो इस इल्म को हासिल कर सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने बाबुल इल्म का दरवाज़ा, बाबुल इल्म अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, व अलीकुन बाबूहा, और अली मेरे इल्म का दरवाज़ा है। तो सहाबा बड़ी उम्र में इल्म हासिल करने, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बड़े दर्जे के सहाबी हैं। नबी की दुनिया से रहलत के वक्त छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के। इंतकाल के बाद, अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद बड़े बड़े सहाबा से कहने लगे, अपने हम उम्र से कहने लगे कि चलो हम दोनों एक उम्र के हैं। बड़े बड़े सहाबा जो अल्लाह के नबी की लंबी सोहबत पाए हैं, उनके साथ बैठ के हम हदीसें सीख लें। ये लोग भी दुनिया से चले जाएंगे तो फिर इल्म ख़त्म हो जाएगा, इनका हमें नाइब बनना है। तो सहाबा कहने लगे कि क्या बात कर रहे हैं, इतने सहाबा, 1 लाख सहाबा हैं, ये चले जाएंगे तो इल्म ख़त्म हो जाएगा। हमने साथ नहीं दिया। इब्न अब्बास फरमाते हैं, जिसके पास मुझे मालूम होता कि नबी की फ़लाँ हदीस है, नबी की फ़लाँ हदीस है, मैं नबी का चचाजाद भाई हूँ, नबी का रिश्तेदार हूँ, उसके बावजूद उस सहाबी के दरवाज़े पे चले जाता। सख्त गर्मी, लू चल रही है, धूल उठ रही है, परागंदा हालत में उनके दरवाजे पे बैठ जाता। दरवाज़ा नहीं खटखटाता कि उनको तकलीफ़ होगी, आराम कर रहे होंगे, उनके निकलने का इंतज़ार करता। जब वो निकलते तो उनसे पूछता 1-2 हदीसें सुना दो। इस मेहनत से इल्म हासिल करते करते हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5-10 साल में वो मकाम अल्लाह ने दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में बड़े बड़े सहाबा पीछे, इब्न अब्बास कहाँ हैं? वो आगे आके बैठे हैं, मेरे बाजू बैठे इब्न अब्बास। जो भी मसला होगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्न अब्बास से पूछते, इस आयत का क्या मतलब है, इस हदीस का क्या मतलब है। बड़े बड़े सहाबा रश करते रह जाते। इस बच्चे में कितनी होशियारी थी, 5-10 साल की मेहनत में वो मकाम पा लिया कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन अपने पास बिठा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी उम्र में इस्लाम लाए, 4 साल नबी की सोहबत मिली, बस खैबर के मौके पे इस्लाम कबूल किए। उसके बाद जितने लोग उनके साथ इस्लाम लाए थे, कोई बिजनेस में, कोई खेत खलियान में लग गया, हज़रत अबू हुरैरा मस्जिद में पड़े रहते। फाका, भूख, खाना नहीं, बेहोशी तारी हो जाती, बेहोश पड़े रहते। लोग समझते मिर्गी की बीमारी हो गई है, और मिर्गी का इलाज उस ज़माने में गर्दन पे पैर रख के रगड़ने से होता था। लोग मेरी गर्दन पे पैर रख के रगड़ते थे, मिर्गी का दौरा लगा है समझकर, हालांकि मिर्गी का दौरा नहीं, मेरी भूख और फाका था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो जाता था।
और मजलिस नबी की महफिल नहीं छोड़ता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे दोस्त कमाने में लग गए और तुम यहाँ बैठे हो। मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे हदीसें सीखना है, मुझ पर एक एहसान ये कर दीजिए कि जो मैं आपसे सीखूं वो मैं ना भूलूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया चादर फैलाओ। चादर डाली, अल्लाह के नबी ने खाली हाथ इस तरह करके डाला चादर में और फिर फरमाया लपेट लो। चादर लपेट के सीने से लगा लिए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, उस दिन के बाद से नबी की ज़बान से जो हदीस मैंने सुनी है, अल्लाह गवाह है कोई हदीस मैंने नहीं भूली है। वक्त का बादशाह इम्तिहान लेने के लिए बुला रहा है, दावत दे रहा है, कह रहा है कि 100 हदीसें मुझे नबी की सुना दीजिए। 100 हदीसें दस्तरखान पे बैठे बैठे सुना दिए। 1 साल के बाद फिर बादशाह दावत देता है और कहता है कि गुज़िश्ता साल आपने जो 100 हदीसें मुझे यहाँ सुनाई थी दस्तरखान पे, वही 100 हदीसें मुझे दोबारा सुनाइए। हज़रत अबू हुरैरा वही 100 हदीसें, पहली जो हदीस गुज़िश्ता साल सुनाई थी आज भी पहले वही हदीस, 10वें नंबर पे जो हदीस सुनाई थी आज भी वही 10वें नंबर पे हदीस। ना हदीस बदली ना तरतीब बदली। ताज्जुब हुआ, कैसे इतना हाफिजा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एहसान है। बड़ी उम्र में इल्म हासिल करने वाले हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल को पता चला कि अल्लाह के नबी की एक हदीस फ़लाँ सहाबी अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है, ऊँट ख़रीदा, कजावा बांधा, यहाँ से मदीना से मुल्क शाम का 1 महीने का सफ़र किया और जाके उनके दरवाजे पे बैठ गए। दरवाज़ा नहीं खटखटाया, दरबान से बोला अगर फुर्सत है तो बोल दो, जाबिर आया है, हदीस सुनना है। जैसे ही उन्होंने सुना कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बड़े सहाबी आए हैं, लुंगी भी सही नहीं बांधे थे, पकड़े हुए भागे भागे आए, गले लगाया और कहा किस वजह से आए हो? कि एक हदीस नबी की तुम्हारे पास है जो मुझे नहीं मालूम है, मुझे डर हुआ कि वो हदीस सुनने से पहले फ़ख़शीतु अन अमूत क़ब्ल अन अस्तमिअहा, उस हदीस के सुनने से पहले मुझे मर जाने का डर हुआ, उस हदीस को सुन के दुनिया से जाना चाहता हूँ। वहीं खड़े खड़े हदीस सुने, कहा चलो अंदर चलो बैठते हैं खाना खाते। नहीं, जिस मकसद के लिए आया वो मकसद पूरा हो गया, वापस जा रहा हूँ। एक हदीस के लिए 1 महीने का सफ़र। हज़रत अबू अय्यूब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में मिस्र के गवर्नर हज़रत मसलमा बिन मुखल्लद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो गवर्नर हैं। दरबान आया और कहा कि एक देहाती टाइप का आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। क्या नाम है? जाबिर बिन अब्दुल्ला है। जैसे ही सुना, इतने बड़े सहाबी मुझसे मिलने आए, ऊपर 2nd फ्लोर पे थे, वहीं से झांक कर पूछा मैं नीचे आऊं या आप ऊपर आएंगे? हज़रत जाबिर ने कहा आप नीचे नहीं आना, मैं ऊपर नहीं आता, वहीं से खड़े खड़ी हदीस सुनना है मेरे को। वहीं खड़े खड़े दूसरी छत से उन साहबी ने हदीस सुनाया। हदीस सुनते ही अपनी लगाम मोड़ी और चलने लगे तो उन्होंने दावत दी, कहा कि ठहरो खाना खा के जाओगे। हदीस सुनने आया था, सुन लिया, मकसद पूरा हो गया, वापस जा रहा हूँ। वापस मदीना आने तक नमाज और ज़रूरत के अलावा कहीं पर सवारी नहीं रुकाई, कहीं पर सवारी नहीं रुकाई। इन सहाबा को इल्म सीखने का इस कदर जज्बा था, तब जाके आज कुरान हदीस हमारे पास महफूज। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान आता है, बकी इब्ने मुखल्लद। पता लगा कि इमाम मालिक या इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आए। बादशाह की तरफ से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पर बैन लग गया था कि अब इनका मदरसा नहीं चलेगा। बादशाह के ख़िलाफ़ फतवा दे दिया है। इन उलमा का कमाल और इस्तिक़ामत है, बादशाहों से भी लड़ लेते हैं लेकिन दीन में कभी कोई कमी कोताही बर्दाश्त नहीं करते। बादशाह ने बैन लगा दिया कि इमाम अहमद बिन हम्बल का सबक बंद, कोई इनसे नहीं मिल सकता, कोई इनसे इल्म हासिल नहीं कर सकता। उस ज़माने में आया, जबकि अब समझ लो कि उस ज़माने का लॉकडाउन, कि उनका सबक नहीं चलेगा। अब इल्म हासिल करने के लिए पता चला कोई उनसे मिल भी नहीं सकता है। पता मालूम करते हुए घर पहुँचे, दस्तक दी, इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर निकले, पूछा क्या बात है? अंदलुस स्पेन से आया हूँ, बगदाद तक हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके स्पेन से बगदाद आए, क्या वास्ते? आपसे हदीस का इल्म सीखना है। मुझ पर तो पाबंदी लगी है, अगर मालूम हुआ तो तू भी जेल मैं भी जेल। का तो फिर क्या करें? नहीं, मुझे सीखना है। खुद वो नौजवान कहता है कि मैं यहाँ अजनबी हूँ, कोई मुझे जानता नहीं है, कल से
फ़कीरों का भेष बदल के, कपड़े फटे हुए, मैले कुचेले, हाथ में कटोरा लेकर 2-4 घर पहले से अल्लाह के नाम पर भीख मांगते हुए आपके घर तक आऊँगा। भीख मांगना मेरा मकसद नहीं है, हदीस मांगना मेरा मकसद है। जब आपके घर पे आऊँ, अल अज्र रहिमकुमुल्लाह, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आपके घर जब सदा आए, बाहर निकल के 2-3 हदीसें मुझे सुना दो। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की आंखों से आंसू निकल गए। सीखने का ये तर्ज और ये अंदाज, फ़कीर बनकर दूसरे ही दिन से फ़कीरों की भेष में कटोरा लेके आ गया, दरवाजे पे खड़ा, 2-3 हदीसें सुन लिया, चल दिया। 1 साल तक ऐसे ही सीखता रहा। 1 साल तक 300 हदीसें इस तरह भीख मांगते हुए सीख सीख कर अपने पास जमा किए। और 1 साल के बाद जब इमाम अहमद बिन हम्बल का बाइकाट ख़त्म हुआ और मजलिस में आकर सबक देना शुरू किया, पीछे वो नौजवान बैठा है, इमाम अहमद की नज़र पड़ी तो आंखों से आंसू आ गए और उसे बुलाकर करीब किया और सीने से लगाया। हकीकी तालिब इल्म तो ये है। और उसके बाद अल्लाह ने उससे काम लिया कि उसने हदीस की किताब लिखी, मुस्नदे बकी इब्ने मुक़ल्लद। आज भी अरब के बड़े बड़े मदारिस में वो किताब पढ़ाई जाती है। हज़रत इमाम मालिक के पास एक नौजवान अब्दुर्रहमान बिन कासिम आए। रात के 2-2, 3-3 बजे तक इमाम मालिक के दरवाजे पे पड़े रहते और कभी पढ़ के याद करते करते, सबक याद करते करते दहलीज पर सो जाते। फजर की नमाज के वक्त जब इमाम मालिक नमाज पढ़ाने निकलते तो देखा बेचारा लेटा हुआ है, दहलीज पर सोया हुआ है। और इमाम मालिक की बांदी नौकरानी निकलकर उन्हें लात मार के उठाती और कहती कि तू कैसा तालिब इल्म है, तेरा उस्ताद तो मैं उसे देख रही हूँ 40 साल से ईशा की वजू से फजर पढ़ता है और तू यहाँ उसकी दहलीज पे सो रहा है पड़े पड़े। तेरा उस्ताद चला गया नमाज को, जा पीछे पीछे उसके। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कासिम उठते दौड़ते हुए मस्जिद आते और इल्म हासिल करने में लगे रहते। 17 साल गुजर गए। 17 साल गुजरने के बाद सबक के दौरान एक नौजवान आया और पूछने लगा कि आप में से कोई अब्दुर्रहमान बिन कासिम है? तो लोगों ने इशारा किया, ये साहब हैं। आया, करीब पेशानी का बोसा लिया, गले लगाया और चूमने लगा। इन्हें ताज्जुब से इन्होंने पूछा कौन है? तो वो बेटा कहने लगा। आपने नहीं पहचाना? मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। तब उनकी आंखों से आंसू निकल गए और फिर साथियों से कहने लगे, जब मेरी शादी हुई 1-2 हफ्ते गुजरे, मुझे इल्म हासिल करने का शौक़ हुआ, मेरी चचेरी बहन से मेरा निकाह हुआ था। मैंने कहा कि बेगम देखो मुझे इल्म हासिल करने जाना है, सफ़र लंबा हो सकता है, आने का इंतज़ार न करो, तुम किसी और से शादी कर लो। अल्लाह जज़ाए खैर दे उस बहन, उस बीवी को। उसने 17 साल मेरा इंतज़ार किया है। और आज जब उसके पास से निकला था तो ये बच्चा हमल में था, उसके पेट में था। आज 17 साल के बाद उसकी माँ ने उस बच्चे को ये कह के भेजा कि तेरा बाप इल्म सीखने के लिए मदीना गया है, हो सकता है तेरी मुलाकात उससे हो जाए, और इस बच्चे को इल्म सीखने भेजा है। क्या कुर्बानी होगी उन माओं की, कैसा जज्बा और शौक़ होगा। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब रांची में नज़रबंद था उस ज़माने में एक नौजवान आया और कहने लगा, आपसे कुरान के बाज़ मकामात मुझे मालूम करना है। आपका जो माहनामा अल बलाग और अल हिलाल मैंने पढ़ा और बहुत मज़ा आया, और कुरान की बात चीज़ें मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ। कहाँ से आया? पड़ोस मुल्क से, कंधार से कोयटा तक चलकर, वहाँ से भोपाल तक चलकर, फिर वहाँ से रांची तक चल के आया हूँ और आपसे कुरान के बाज़ मकामात मालूम करना है। चंद दिन वहाँ रहकर कुरान सीखा, अचानक गायब हो गया। पैदल पड़ोस मुल्क से रांची तक सफ़र करके आके कुरान सीख के जा रहा है। तो हज़रत अबुल कलाम आज़ाद फरमाते हैं, अगर मेरा हाफिज़ा कमज़ोर नहीं है तो मैं अपनी तफसीर तर्जुमानुल कुरान उस तालिब इल्म के हवाले करता हूँ, उसके नाम मंसूब करता हूँ कि मेरी ये किताब उसकी तरफ मंसूब है जिसके अंदर कुरान सीखने का इस कदर जज्बा है। कितने ऐसे वाक़ियात हैं, 50-60 साल की उम्र में हाफिज़ बनने वाले लोग भी मौजूद हैं, बूढ़ी औरतें भी हैं। हमारे पास टाइम नहीं होने की जो लोग शिकायत करते हैं वो दुनिया के पागल नंबर 1 हैं, जिनके पास ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है। आज दुश्मन जो गलबा पाया है वो उसके पास टाइम नहीं है गलबा पाने के लिए। एक एक बिल पास होती जा रही है, उनके पास टाइम है बिल पास करने के लिए।
उनके पास टारगेट बना बना के कभी म्यांमार में जुल्म, कभी कश्मीर में जुल्म, कभी कहीं और जुल्म, कभी मॉब लॉन्चिंग, कभी लव जिहाद, कभी फला, ये सब करने के लिए दुश्मनों के पास टाइम है और तुम्हें अपने मजहब की मालूमात हासिल करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जो कौम जाहिल बन के जीना चाहती है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उनसे खिताब है, इंसान कहलाने के लायक तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक इल्म सीखने वाला, दूसरा इल्म सिखाने वाला, उसके अलावा कोई इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? तुम लोग, तुम्हारे उलमा दुनिया से जा रहे हैं और तुम्हारे जाहिलों को इल्म सीखने का शौक़ पैदा नहीं हो रहा है, और अल्लाह ताला दुनिया से इल्म ख़त्म करते हैं उलमा को दुनिया से उठाकर। और आज लॉकडाउन और इस वायरस के ज़माने में कितने उलमा दुनिया से रुखसत हो गए। मस्जिदों में ऐलान पे ऐलान, दरखास्तों पे दरखास्त होती है कि हमारे पास नौजवानों की तालीम के लिए नज़्म रखा गया, संडे क्लास के नाम से हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। हफ्ते में 1 घंटा देने के लिए नौजवान और बड़े लोग तैयार नहीं हैं, और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 8 महीने से घरों में बैठे हुए हैं। ना बच्चों की तालीम हो रही है, ना बड़ों की तालीम हो रही है। इस 1 साल में क्या पाया, क्या खोया? 2019 ख़त्म हुआ, 2020 शुरू हो रहा था, बड़े खुश थे ना, 2020 आ रहा है, 2020 आ रहा है। क्या देखा 2020 में? क्या हासिल किया? क्या मज़े का साल गुजरा है? पूरे 8 महीने तक घरों में बंद रहे, तुम्हारी तिजारतें बर्बाद, बच्चों की तालीम बर्बाद, तुम्हारी मस्जिदों को मंदिर बनने के फैसले किए गए, और यहाँ पर किसानों के नाहक तौर पे बिल पास करने के फैसले, बच्चों की तालीम बर्बाद। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास हो रही है, जिनकी तालीम बर्बाद हो रही है उसकी तालीम को आबाद करने की फिक्र नहीं है, तालीम को मजहबी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, इकनॉमिक गिराई जा रही है, नए नए झगड़ने के बिल पास हो रहे हैं, और इस वायरस को मजहबी वायरस बनाने के लिए मुसलमानों की खास जमात को बदनाम किया जाता है। CAA NRC में आगे आगे रहकर एहतजाज करने वालों को लॉकडाउन में किडनैप किया जाता है, उन्हें जेल में भर्ती की जाती है। हामिला हाथी पर रोना आता है, हामिला औरत को जेल में डालकर तरसाया जाता है। ये सब जुल्म तुमने देखा, और हज़ारों वाक़ियात, दसियों वाक़ियात ऐसे पेश आ गए जिसमें हर मुसलमान गैर मुस्लिम 2020 में जितना नुकसान उठाया है, जितना इसमें मौत आई है, जितना इसमें लाशें उठी हैं, जितना इसमें लोगों के इकनॉमिक को नुकसान पहुंचा है, बच्चों के एजुकेशन को नुकसान पहुंचा है, जान माल का नुकसान हुआ है, इतना किसी और साल में तारीख़ इंसानियत में किसी ने देखा नहीं होगा। इतने नुकसान के साथ साल गुजरने के बाद भी इतनी शर्म, हया, अकल नहीं आई, फिर भी 2021 शुरू हो रहा है तो रात में पटाखे फोड़ते हो, नए साल का जश्न मनाते हो। क्या मिला तुम्हें नए साल से? इस 2020 में एक चीज मुझे दिखा दो कि तुमने तो कोरोना वायरस से सबक भी नहीं सीखा है। अल्लाह ने जो अपनी कुदरत का लोहा मनवाया, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां घुटने टेकने पे मजबूर, अपने को खुदा बन के जीने वाले मुल्क, उसके सामने मच्छर की भी हैसियत नहीं रखने वाले, पूरी दुनिया के वायरस को 10 ग्राम की हैसियत रखने वाला वायरस, पूरी दुनिया का कोरोना वायरस जोड़ा जाएगा 10 ग्राम का है। 10 ग्राम के वायरस के सामने तुमने घुटने टेक दिए, अपने मरने वालों को नहीं रोक सके। उस खुदा से लड़ने का तुम्हारा मुकाबला, तुमने उससे इबरत और सबक हासिल करने के बजाय फिर वही अय्याशी, उसी फहाशी की तरफ भाग रहे हो। तो फिर बताओ, अल्लाह ताला की तरफ से कोड़े नहीं बरसेंगे, ऐसी बारिश सैलाब की शक्ल में जो तुम्हें और तुम्हारे घरों को बर्बाद न कर दे, ऐसे जालिम बादशाह जो जालिमाना कानून से तुम्हारे दिमाग माउफ न कर दे, ऐसी पॉलिसियां जो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद न कर दे, और ऐसी मक्कारियां जो तुम्हारी तिजारत को पामाल न कर दे, फिर अल्लाह की तरफ से ये अज़ाबात नाजिल नहीं होंगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए जन्नत से हूरें उतरेंगी, तुम्हारे लिए हज़रत जिब्राइल सुबह का नाश्ता लेके आएंगे, तुम्हारे लिए हज़रत मीकाइल, हज़रत इसराफिल ठंडा पानी लेके आएंगे। क्या होगा तुम्हारे लिए? जो कौम इतने अज़ाबात और हादिसात के बाद भी संभलना नहीं चाहती हो। इसलिए बुजुर्गों, अल्लाह ने अकल दी है, होश से, होश के नाखून से काम लो। अल्लाह ने जो वक्त दिया है उसको गनीमत समझो।
कुरान हदीस इल्म सीखो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारी ज़मीनों पे, तुम्हारी इकनॉमिक पे, तुम्हारे एजुकेशन पे कब्ज़ा हो चुका है। अब अगर बचाना चाहते हो तो अपने ईमान को तो कम से कम बचा के दुनिया से जाने की फ़िक्र करो। इस वास्ते संडे क्लास के नाम से इस मस्जिद में हफ्ते में एक बार 12 से 1 बजे तक क्लास चलती है। आप हजरात से दरख्वास्त है कि उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें, सब करेंगे इंशाअल्लाह।